यीशु मसीह की कसम है, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यीशु मसीह की कसम है, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यीशु मसीह की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह प्रभु का बुलावा है जो आज टूटे दिलों तक पहुंचने वाला है। आपका एक सब्सक्राइब किसी की उम्मीद जगा सकता है, आपका एक शेयर किसी की डूबती आत्मा को थाम सकता है। यीशु मसीह आज भी जिंदगियां बदलते हैं और इस संदेश के जरिए वह आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वचन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप प्रभु के काम में साथ देते हैं तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करते हैं। आज आप माध्यम बनिए किसी टूटे हुए जीवन के लिए, किसी रोते हुए दिल के लिए। यीशु मसीह की कसम है, जो इस काम में हाथ बंटाएगा उस पर प्रभु की शांति और कृपा बनी रहेगी। आमीन। जब तुम अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में खड़े होकर टूटे हुए दिल और थकी हुई आत्मा के साथ ये सवाल पूछते हो कि यीशु का प्लान तुम्हारे लिए क्या है, तो आज बहुत शांति से, बहुत अधिकार से और बहुत प्रेम के साथ ये बात अपने दिल में उतार लो कि तुम एक गलती नहीं हो, तुम एक असफल प्रयोग नहीं हो, तुम किसी की नजर से छूट गया हुआ इंसान नहीं हो, तुम स्वर्ग की एक सोची समझी योजना हो। और जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन परमेश्वर ने यह तय कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि गवाही बनने के लिए होगी। और आज तुम जिस दर्द, जिस अपमान, जिस देरी, जिस टूटन और जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो, वह इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर तुम्हें उस जगह के लिए तैयार कर रहा है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। क्योंकि ऊंचाई हमेशा तैयारी मांगती है और तैयारी अक्सर आंसुओं के रास्ते से होकर गुजरती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही सब गलत क्यों हो रहा है। तुम अपने दिल में यह सवाल दबाकर रखते हो कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। तुम रात को सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग सवालों से भरा रहता है और दिल बोझ से दबा रहता है। और उसी खामोशी में यीशु बहुत धीरे से तुम्हारे पास आकर कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तू जान ले कि मैं तुझे किस जगह तक ले जा रहा हूं तो तू इस रास्ते की तकलीफ से शिकायत करना छोड़ देगा। क्योंकि तू जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरी ट्रेनिंग है। तू जिन लोगों के चले जाने पर आज खुद को बेकार समझ रहा है, वे लोग तेरी मंजिल का हिस्सा नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्योंकि अगर वे साथ रहते तो तू मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा करता। और मैं तुझे किसी इंसान पर नहीं बल्कि अपने ऊपर निर्भर देखना चाहता हूं। कई बार मैं चीजें नहीं बदलता, मैं बस लोगों को बदल देता हूं ताकि तेरी दिशा सही हो जाए। तू सोचता है कि तू अकेला हो गया है, पर सच ये है कि पहली बार तू मेरे सबसे करीब आया है। क्योंकि भीड़ में मेरी आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन अकेलेपन में मैं साफ बोलता हूं। तू जिस खामोशी से डर रहा है वह खामोशी मौत की नहीं बल्कि निर्माण की है। क्योंकि जब मैं किसी को बनाने लगता हूं तो शोर कम और काम ज्यादा करता हूं। तू बार बार कहता है कि प्रभु, मैंने प्रार्थना की पर कुछ नहीं बदला। और मैं तुझसे कहता हूं कि सब कुछ बदल गया, बस तू अभी देख नहीं पा रहा। क्योंकि मैंने हालात नहीं बदले, मैंने तुझे बदला है ताकि तू हालात से टूटे नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठे। तू सोचता है कि तू कमजोर हो गया है, पर सच यह है कि तू मजबूत हो रहा है। क्योंकि असली ताकत तब बनती है जब इंसान के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वह फिर भी भरोसा करना नहीं छोड़ता। तू जिन आंसुओं को कमजोरी समझ रहा है वे आंसू तेरी आत्मा को साफ कर रहे हैं, ताकि जब मैं तुझे ऊंचाई पर रखूं तो तू घमंड से नहीं बल्कि नम्रता से भरा हो। तू पूछता है कि इतना इंतजार क्यों, इतना संघर्ष क्यों, इतना दर्द क्यों? तो सुन, क्योंकि जल्दी मिली हुई चीजों की कदर नहीं होती और मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाला हूं जिसकी कदर तू पूरी जिंदगी करेगा। इसलिए मैं तुझे समय दे रहा हूं। तू कहता है कि सब कुछ रुक गया है, पर मैं कहता हूं कि सब कुछ तैयार हो रहा है। क्योंकि जब बीज जमीन के अंदर होता है तब बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जीवन बन रहा होता है। ठीक वैसे ही आज तेरी जिंदगी में जो ठहराव है वह असफलता नहीं है, वह तैयारी है। तू पीछे नहीं गया है, तू रुक गया है ताकि जब आगे बढ़े तो गिर न जाए। तू सोचता है कि तू टूट गया है, पर सच ये है कि मैं तुझे आकार दे रहा हूं। क्योंकि जो बर्तन आग से नहीं गुजरता वह काम का नहीं होता। और तू आज जिस आग से गुजर रहा है वह तुझे जलाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। तू जिन लोगों की बातों से आज घायल है वे बातें कल तेरी कहानी का हिस्सा बनेंगी। और जब मैं तुझे उठाऊंगा तब वही लोग कहेंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह यहां तक पहुंचेगा।
क्योंकि मैं उन्हीं को उठाता हूं जिन्हें दुनिया गिरा हुआ समझती है, ताकि दुनिया जान ले कि यह काम इंसान का नहीं, परमेश्वर का है। तू बस इतना याद रख कि अगर आज तू टूट रहा है तो इसीलिए क्योंकि कल तू चमकेगा। अगर आज तू रो रहा है तो इसीलिए क्योंकि कल तू बहुतों को हंसाएगा। अगर आज तुझे समझने वाला कोई नहीं है तो इसलिए क्योंकि कल बहुतों को समझाने की जिम्मेदारी तेरे हाथ में होगी। इसलिए हार मत मान। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यीशु का प्लान कभी आधे रास्ते में छोड़ने का नहीं होता। वह जो शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। और जब वह तेरी जिंदगी पूरी करेगा तब तेरा हर दर्द तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जब तू हाँ कहता है तो समझ ले कि यह सिर्फ मुझसे बात आगे बढ़ाने की सहमति नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की शुरुआत है जो तेरी जिंदगी को बदलने वाला है। क्योंकि जब इंसान हाँ कह देता है तब परमेश्वर काम शुरू करता है। और आज मैं उसी एक ही सांस, उसी एक ही बहाव, उसी बिना रुके हुए स्वर में तुझसे ये बात आगे कह रहा हूं कि तू जिस जगह पर आज खड़ा है वह तेरा अंतिम पड़ाव नहीं है। यह सिर्फ एक मोड़ है जहां से तेरी कहानी नया रुख लेने वाली है। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है, लेकिन सच ये है कि मैं तुझे आगे की दौड़ के लिए अलग कर रहा हूं। क्योंकि हर कोई भीड़ में दौड़ सकता है, पर जो अकेले खड़ा रहना सीख ले वही इतिहास बनाता है। तू आज जिन सवालों से घिरा है वही सवाल कल तेरे जवाब बनेंगे, और जिन जवाबों के लिए लोग तरसेंगे वही जवाब तेरी जुबान से निकलेंगे। क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ बचाने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुझे भेजने के लिए चुना है। तू जिन टूटे हुए पलों को अपनी कमजोरी समझता है वे पल तेरी पहचान बनेंगे। क्योंकि दुनिया ताकत से प्रभावित होती है, लेकिन दिल सिर्फ सच्चाई से जीतता है। और तू जिस सच्चाई से गुजर रहा है वह तेरे शब्दों में वजन भर देगी, तेरी आंखों में करुणा भर देगी, और तेरी आवाज में वह अधिकार ले आएगी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तू आज खुद से हार मानने के कगार पर है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि अगर तू खुद से हार भी गया तो भी मैं तुझसे हार नहीं मानता। क्योंकि मेरा प्रेम तेरी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि मेरे वादे पर टिका है। और मैंने वादा किया है कि जो मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। तू कहता है कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, और मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि जो लोग सबसे पहले गलत समझे जाते हैं वही बाद में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। क्योंकि सच हमेशा पहले भारी लगता है, लेकिन समय के साथ वही सच रास्ता दिखाता है। तू जिन दरवाजों के बंद होने पर रो रहा है वे दरवाजे तेरी सुरक्षा के लिए बंद हुए थे। क्योंकि अगर वे खुले रहते तो तू उस जगह फंस जाता जहां तेरी आत्मा सूख जाती। और मैं तुझे सूखा हुआ नहीं बल्कि जीवित देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे मोड़ा, और मैंने तुझे तोड़ा भी, ताकि जब मैं तुझे जोड़ूं तो तू पहले से ज्यादा मजबूत हो। तू पूछता है कि प्रभु कब तक, और मैं तुझसे फिर कहता हूं बस थोड़ा। और क्योंकि जिस पल तू हार मानने की सोच रहा है वही पल तेरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तू जिस देरी को नकार समझ रहा है वो देरी असल में सुरक्षा है। क्योंकि अगर तू समय से पहले पहुंच जाता तो वहां टिक नहीं पाता। और मैं तुझे सिर्फ पहुंचाना नहीं चाहता, मैं तुझे स्थिर करना चाहता हूं। तू आज खुद को छोटा समझने लगा है, लेकिन याद रख मैं कभी छोटे सपने नहीं देता। और जिस दिल में मैंने अपने सपने रख दिए हों वह दिल साधारण नहीं हो सकता। तू बस अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दे, क्योंकि उनकी यात्रा अलग है, उनका समय अलग है, और उनका बोझ अलग है। और मैंने तुझे किसी और की कॉपी नहीं बनाया है, मैंने तुझे एक उत्तर बनाया है उन सवालों के लिए जो बहुत से लोग आज भी पूछ रहे हैं। इसलिए अगर आज तेरी जिंदगी में आंसू ज्यादा हैं तो समझ ले कि तेरी जिंदगी से निकलने वाली गवाही भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आज तू चुप है तो समझ ले कि कल तेरी आवाज दूर तक जाएगी। अगर आज तू पीछे बैठा है तो समझ ले कि कल लोग तुझसे रास्ता पूछेंगे। क्योंकि मैं किसी को भी तोड़कर यूं ही नहीं छोड़ता, मैं तोड़ता हूं ताकि नया बना सकूं। और जब मैं बनाता हूं तो ऐसा बनाता हूं कि दुनिया पहचान ना पाए कि यह वही इंसान है जो कभी टूटा हुआ था। इसलिए आज आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने दर्द को देख और फिर उसे मुझे सौंप दे। क्योंकि अब आगे जो रास्ता है वह आंसुओं का नहीं बल्कि उद्देश्य का है, वह सवालों का नहीं बल्कि गवाही का है, वह शर्म का नहीं बल्कि महिमा का है। और एक दिन तू खुद यह कहेगा कि प्रभु अगर तू मुझे उस अंधेरे से न गुजारता तो मैं इस रोशनी की कीमत कभी न समझ पाता। अगर तू मुझे उस अकेलेपन में न लाता तो मैं तेरे साथ चलना कभी न सीख पाता। और तब तू पूरे विश्वास से यह बोलेगा कि यीशु का प्लान मेरी सोच से बड़ा था, मेरे डर से ऊंचा था, और मेरे दर्द से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। आमीन। यीशु मसीह की कसम है कि जो आज टूटे हुए दिल से यह संदेश सुन रहा है उसकी जिंदगी प्रभु की नजरों में बहुत कीमती है।
तुम्हारा दर्द देखा गया है और तुम्हारी खामोश प्रार्थना सुनी गई है। आज अगर यह वचन तुम्हारे दिल को छू रहा है तो समझ लो प्रभु तुमसे बात कर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उम्मीद जगाने के लिए है। तुम अकेले नहीं हो, बहुत से दिल आज तुम्हारे जैसे ही टूटे हुए हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की डूबती उम्मीद को थाम सकता है। तुम्हारा एक लाइक इस संदेश को और दिलों तक पहुंचा सकता है। तुम्हारा एक कमेंट गवाही बन सकता है। जब तुम इसे आगे बढ़ाते हो तो तुम प्रभु के काम में भागीदार बनते हो। आज किसी रोते हुए इंसान तक यह संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई बोल नहीं पाता पर हर कोई सुनना चाहता है। यह वचन उन लोगों के लिए है जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शांति मिली है तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि और भी दिलों में उम्मीद की लौ जले, क्योंकि शब्द खत्म हो सकते हैं पर उम्मीद नहीं। आज तुम माध्यम बन सकते हो किसी की जिंदगी बदलने का। यीशु मसीह की कसम है कि जो इस संदेश को आगे बढ़ाएगा उस पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। इसलिए लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ताकि यह संदेश हर उस दिल तक पहुंचे जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।